ओम पद्माय नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम कमलाय नमः, ओम कांताय नमः, ओम कामाक्षी नमः। माता लक्ष्मी के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके धोखते गराज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11.5 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 12 सितंबर सन 2025। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि आज प्रातःकाल 9:58 तक रहेगी। तत्पश्चात छठ तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज प्रातःकाल 9:58 तक तो पंचमी रहेगी और उसके पश्चात छठ तिथि प्रारंभ हो जाएगी। जिन्होंने पंचमी का श्राद्ध कल नहीं किया है, वो पंचमी का श्राद्ध आज प्रातःकाल 9:58 से पहले पंचमी का श्राद्ध कर सकते हैं। तत्पश्चात आज छठ तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। आज कृतिका श्राद्ध किया जाएगा। छठ तिथि का श्राद्ध भी आज किया जाएगा और कृतिका श्राद्ध भी आज के दिन किया जाएगा। श्राद्ध कर्म का कुतुब मुहूर्त 11:58 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। श्राद्ध कर्म का अपराह्न मुहूर्त दोपहर 1:38 से दोपहर 4:07 के मध्य में रहेगा। आप सभी इसका ध्यान रखिएगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज पूर्वाह्न 10:50 से दोपहर 12:23 के मध्य राहुकाल रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शुक्रवार को आपके शहर से पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा जौ खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:17 तक चार लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:23 से दोपहर 1:56 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 5:02 से सूर्यास्त तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:58 से दोपहर 12:48 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपकी, सितारे आपकी? कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल? आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से फोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन मन लगाकर काम करने वाला रहेगा। खुशी खुशी काम करने वाला दिन रहेगा। किसी नए काम का आज आगाज हो सकता है। कोई नया कार्य आज प्रारंभ हो सकता है। आज के दिन का फलसफा अपने रिलेशंस को, अपने रिश्तों को
प्राथमिकता देना होगा, प्रायोरिटी देनी होगी। समाधान, देवी मंदिर में गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज वर्किंग सेक्टर में कुछ अनचाहे परिवर्तन दिखने लगेंगे। देयर आर सम चेंजेस इन योर वर्किंग सेक्टर, और उन चेंजेस से, उन परिवर्तनों से घबराना नहीं है। उन चेंजेस को पहले समझिएगा, उन परिवर्तनों को पहले समझिएगा और समझ के फिर आगे बढ़िएगा। डोंट गेट टू बी अपसेट टुडे। समाधान, कन्याओं के अनाथाश्रम में चावल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज कलेक्टिव एफर्ट्स के फंडे को अपनाना होगा। क्या महाराज? चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, जो भी काम हो, सब मिलकर काम करें। इसे हम कहते हैं कलेक्टिव एफर्ट्स, यानी सब अपने अपने प्रयास करें। और जब सब अपने अपने प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त होती है। तो आज कलेक्टिव एफर्ट्स के फंडे को अपनाना होगा, न जाने किसकी तकदीर साथ दे जाए। ध्यान रखने वाली बात महाराज, वाहन तेज गति से मत चलाइएगा, दुर्घटना के चांसेस हैं। समाधान, छोटी कन्या को श्रृंगार सामग्री दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, संजू जोधपुर से, प्रश्न पूछिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मेरे को है ना 21 जनवरी 1974 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। 21 जनवरी 1974। हाँ। समय 10:30 से 10:30 के बीच का है। सुबह शाम? सुबह। हाँ, प्रश्न पूछो बेटा। सर, एक तो है ना शरीर स्वस्थ ठीक नहीं रहता है मेरा। एक मेरे मकान के बारे में पूछना है कि मकान ले सकते हैं क्या अभी? देखो बेटा, आपकी राहु की महादशा चल रही है, और राहु की महादशा में भी वर्तमान में बुध का अंत शुरू हो चुका है। तो कालसर्प दोष आपकी जन्म कुंडली के अंदर है, और राहु की महादशा में कालसर्प दोष और ज़्यादा प्रभाव वाला हो जाता है। उज्जैन जाकर सर्पदोष की शांति करानी होगी। राहु मतलब सर्प। सर्प कैसे चलता है? टेढ़ा मेढ़ा चलता है। इन मॉर्निंग यू फील हैप्पी, इन इवनिंग यू फील बैड। सुबह लगेगा मैं ठीक हूँ, तो शाम को लगेगा तबीयत खराब है। सप्ताह में 2 दिन ठीक है तो 2 दिन खराब है। ये फ्लक्चुएशन है। हॉस्पिटल जाओ, चेकअप कराने, टेस्ट कराओ, तो कुछ आएगा नहीं उसके अंदर। ये दशा आपका जो है ना, ये परीक्षा ले रही है। अब ये दशा प्रारंभ हुई अप्रैल 2017 से, और ये रहेगी अप्रैल 2035 तक। तो रविवार को भैरव मंदिर में दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाने का है, और वहाँ पे चौमुखा तेल का दीपक भी प्रज्वलित करना है। रविवार को कुत्तों को बिस्कुट खिलाने का है। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। रोज प्रतिदिन 15 मिनट तक इस मंत्र का जाप करना है। शंकर भगवान का बीज मंत्र है बम। ओम बम 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 बम। चलते फिरते ये मंत्र करते रहो, शारीरिक कष्ट दूर होगा। अपने वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करने का है अपने जन्मदिन पे। और दूसरा जो है वो गुरुवार को पीला खाना नहीं और पीला पहनने का नहीं है। आपकी कुंडली में गुरु नीच राशि का है, और अभी धनु राशि पे जो है वो शनि की ढैया का भी प्रभाव है। लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण करें। रात को सोते समय अपना सिर जो है वो पूरब दिशा के अंदर रखें, और प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें, और उज्जैन जाकर सर्पदोष की शांति कराएं। योग्य आचार्य के निर्देशन में राहु की शांति कराएं। निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा। जहाँ तक मकान की बात है, निश्चित तौर पे अभी अप्रैल से योग बने हैं, अगले वर्ष तक आपके पास मकान की शुभ सूचना आ सकती है। सुरेंद्र जी सुजानगढ़ से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। मेरी जन्म तारीख है 8 जुलाई 1954। 7 जुलाई 8 जुलाई 7 7 8 जुलाई 8 जुलाई 8 जुलाई 1954। समय सुबह 6 बजे का है जी। प्रश्न क्या है? और जन्म स्थान है रतनगढ़। मेरा प्रश्न ये है कि कल जैसे आपको गया जी का पूछा, तो हमारे से वहां से एक नारियल घर में घुमा के मंगाया था,
कि वो ले आओ और कुछ नहीं लाना। तो हम गाड़ी में टिकट तो नहीं कटाई, लेकिन हम नारियल ले गए थे। तो बाद में वहां उन्होंने कहा कि इन कुत्तों को आप यूं छोड़ दो, तो हमने वहीं छोड़ दिया उनको। अब इसका क्या एक्शन है? तमकेश्वर के अंदर हमने काल सर्पियों का भी करवाया था, और मेरे बेटे और बेटे की 2 पोती में भी काल सर्प का उद्यम में करवाया था। तो अब आप इसका एक्शन बताइए, हम क्या होगा? देखिए, आपने अपने शब्दों में क्या कहा कि वहाँ महाराज ने कहा कि अपने पितरों को यहाँ छोड़ जाओ। आपके पितर कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, आपने कहा और छूट गए वो बच्चे वहाँ पे। मैं बार बार सभी दर्शकों को समझाता हूँ कि गया श्राद्ध का अर्थ ये नहीं है कि आपके पितर मुक्त हो गए। गया श्राद्ध सबसे श्राद्ध की जो बताई गई है, स्टेजेस बताई गई है कि मनुष्य को जीवन में एक बार गया श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। कोई पितर मुक्त होना चाहता है तो वो गया श्राद्ध लेकर मुक्त हो जाता है, और कोई पितर मुक्त नहीं होना चाहता है, मोह माया में फंसा रहता है, मुक्त नहीं होना चाहता है, तो फिर उसको गया श्राद्ध से भी मुक्त नहीं होता है। और ऐसे में हम फिर श्राद्ध करना छोड़ देते हैं, और जब हम श्राद्ध करना छोड़ देते हैं तो परिवार में उसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि गया श्राद्ध के बाद में भी जो दाग तिथि हो उसके ऊपर आप सीधा दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं। सीधा यानी आटा, मसाला इत्यादि जो सीधा देते हैं, सूखा दान करते हैं तिथि के ऊपर, वो कर सकते हैं। बगैर धूप लगाए आप ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं। सर पितर अमावस्या पे एक जोड़े को बुला के भोजन करा सकते हैं। धूप कर देखिए, जब तक आप कंडे के ऊपर धूप नहीं देंगे, भोजन कंडे के ऊपर नहीं देंगे, तब तक आपके पितर भोजन ग्रहण नहीं करते। मुझ ब्राह्मण को खाना खिला दिया, इसका मतलब क्या आपके पितरों ने भोजन ग्रहण कर लिया? ये गलत प्रथा है। जब तक धूप कर्म नहीं करेंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे, जब तक अंगूठे से जल नहीं छोड़ेंगे तब तक जल ग्रहण नहीं करेंगे। आप ये काम मत करिए, लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाकर भोजन करवा दीजिए। तो ये है कि पितरों को तो जब तक ता उम्र मानना चाहिए। पितर कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। इस कलयुग में कहा गया है कि भगवान की पूजा बाद में, पितरों की पूजा पहले। तो ये अब आपने तो गया श्राद्ध के नाम पे पितरों को मानना ही छोड़ दिया, पितरों को पूजना ही छोड़ दिया, तो परिवार नाना प्रकार के कष्ट भोगता है। रोज सुबह पानी के मटके के पास पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाएं। घर में अन्न में वृद्धि, वंश में वृद्धि, सुख शांति में वृद्धि की कामना करें। आपके पितर आपसे कोई धन पानी थोड़ी ना मांग रहे हैं, कोई आपकी दौलत थोड़ी ना मांग रहे हैं जो आप उनको मानना ही छोड़ दो कि साहब हम तो गया श्राद्ध करे आए। ये गलत भ्रांति है, उस भ्रांति से बाहर निकलना होगा। काल सर्प दोष की आपकी पूजा हो चुकी है। बुध की महादशा है वर्तमान में, और राहु का अंतर है 3 साल। थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि राहु अचानक स्वास्थ्य के ऊपर उतार चढ़ाव का कारण बन सकता है। हर साल अपने वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करें। हरे कपड़े खूब पहने, हरी सब्जी खूब खाएं, और बुधवार को गौ सेवा करें। शुक्रवार को 1 कटोरी खीर बनाकर कौओं को खिलाएं। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें। दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएं, लाभ प्राप्त होगा। पुष्पेंद्र जी टोंक से जुड़े, आपका प्रश्न। हाँ गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। 31/12/2004 जन्म तिथि है गुरुजी। 31/12/2004। हाँ, रात के 11:28 सवाई माधोपुर। प्रश्न। हाँ, मोहित नाम है गुरुजी। गुरुजी इसका इवेंट था 6 सितंबर को, जो तो पोस्टपोन्ड हो गया बारिश की वजह से गुरुजी। अच्छा। अब 11 अक्टूबर का इवेंट है गुरुजी, और ये नया इवेंट कंपनी खोलना चाह रहा है गुरुजी, तो क्या है इसके आगे संभावना गुरुजी? देखो, 2 चीजें हैं। एक तो मोहित के ऊपर जो है शनि की ढैया का भी प्रभाव है, और शनि इसके 11th हाउस में चंद्रमा की राशि में विषय योग बना रहा है। ही कैन बी ए गुड मैनेजर बट ही कांट बी ए गुड प्रोपराइटर। अपने नाम से कंपनी नहीं खोले, या माता पिता को किसी को प्रोपराइटर बना के या उनके साथ में पार्टनरशिप में किसी को खोले, इवेंट कंपनी खोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वर्तमान में सूर्य की महादशा है, और सूर्य में सूर्य का अंतर 31 अक्टूबर 2025 को ख़त्म होगा। फिर उसके पश्चात सूर्य की महादशा चंद्रमा का अंतर आएगा। यहाँ से अक्टूबर ऑनवर्ड से लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेज अपना काम कर सकता है, लेकिन साथ में घर में से किसी एक जने को
पार्टनर बना के काम करेगा तो ज़्यादा सक्सेस मिलती हुई दिखाई देगी। काले नीले रंग के कपड़ों से सूर्यास्त के बाद में, अंधेरा होने के बाद में दूर रहे। शनिवार को काला नीला नहीं पहनना है। इसके नाम से शनि भगवान को जो है वो तेल चढ़ाया करो। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण कराएं और उसके साथ साथ में इसको बोलिए कि जो है वो मेहनत करेगा तो डेफिनेटली सफलता प्राप्त होगी। दशा अच्छी है, 2031 तक समय अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं अगली 3 राशि की, कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज दिल और इमोशन से जुड़े मामलातों में सोच समझकर फैसला कीजिएगा। ऐसे मैटर्स जो आपके दिल से जुड़े हो, इमोशन से जुड़े हो, उनमें सोच समझकर डिसीजन लीजिएगा। ओवर ट्रस्ट किसी पर भी नहीं करना है और दिल की कुछ बातें, मन की कुछ बातें, दिल की कुछ बातें अपने दिल में ही रहने दीजिएगा। समाधान, घर से मीठा दही खाकर निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज झूठी बातें, झूठे वादे करने से बचना होगा, गलत बयानी से बचना होगा। अच्छी खासी बनाई इमेज खराब हो सकती है। अपने आचार में, अपने विचार में साफ सुथरा रहने का प्रयास कीजिएगा। समाधान, चींटियों को आटा बुरा मिक्स करके खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज लोग आपका इम्तिहान लेंगे, आपकी परीक्षा लेंगे, आपका एग्जाम लेंगे। तो वो इम्तिहान, वो परीक्षा, वो एग्जाम चेहरे पर मंद मुस्कान रखते हुए दीजिएगा। डेफिनेटली आप परीक्षा में पास होंगे, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। समाधान, कौवों को पनीर खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्दी से वापस लौटते हैं। बात कर रहे दैनिक राशिफल की। 6 राशियों की बात करें, आगे की राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि असफलता और असफलता एक सिक्के के 2 पहलू हैं। सक्सेस एंड फेलियर एक सिक्के के 2 पहलू हैं। खुद पर विश्वास रखकर आगे बढ़ना होगा, अपना बेस्ट देना होगा, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देना होगा। पुट योर 100% एफर्ट्स, रेस्ट लीव ऑन द गॉड। समाधान, गौ माता को चारा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज समय बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। उस समय से सीख लेनी होगी, कुछ सीखना होगा। जो अच्छा हो उसे ग्रहण कर लो, जीवन में उतारो, बाकी को छोड़कर आगे बढ़ जाओ। समाधान, नेत्रहीन व्यक्ति को भोजन कराइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज अपने एनर्जी लेवल को हाई रखते हुए काम करना होगा। रोजी रोजगार में दिन अच्छा गुजरेगा। मसालेदार भोजन से बचना होगा। समाधान, मोगरे का इत्र नाभि पर लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज अपनी नेचर में सुधार लाने का दिन है। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। ओवर रिएक्शन से बचना होगा। क्रोध, वाणी पर काबू रखना होगा। शब्दों के ऊपर नियंत्रण रखना होगा। समाधान, ओल्ड एज होम में अनार के फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन फ्रंट फुट पर आकर आगे बढ़कर शॉट खेलने वाला दिन रहेगा। आपके प्रयास, आपके एफर्ट्स आपको सफलता की दिशा में आगे बढ़ाएंगे। भूतकाल को छोड़कर वर्तमान में जीने का प्रयास कीजिएगा। समाधान, वृद्धाश्रम में पनीर का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन गोल्डन डे बन सकता है। बस जरूरत है सेल्फ कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ने की। संतान की परेशानियों पर ध्यान देना जरूरी होगा। समाधान, सुहागिन महिला को वस्त्र भेंट कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं
एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीणा जयपुर से। प्रश्न पूछिए। आपके सवाल मेरे बहुत कठिन जाते हैं। ये मेरी पोती की है। क्या बताई? तारीख समय बताओ। 22 जून 23 जून 2022। 23 जून 2022। समय 1:53 रात को। यानी और 23 की मॉर्निंग है। हाँ, लंदन का जन्म है। इसकी पत्रिका कैसी है बताओ। जन्म कहाँ का है? लंदन का है, बार्नेट। यानी 23rd मॉर्निंग है। नहीं, 22 की नाइट है। 23 आ गई थी। अच्छा, देखिए जहाँ तक इसके भाई बहन का योग है। थोड़ा तेज करना। आपकी पोती की जहाँ तक जन्म कुंडली का सवाल है, इसकी जन्म कुंडली में एक तो इसका जन्म अश्वनी नक्षत्र में हुआ है, गणमूल नक्षत्र में हुआ है। आशा करते हैं इसके पैदा होते ही 27वें दिन आपकी इसके मूल शांत करा लिए होंगे। यदि मूल शांत नहीं कराए हैं तो योग्य आचार्य के निर्देशन में जब भी ये इंडिया आए तो मूल शांत कराइएगा, नहीं तो 80 साल की उम्र हो जाए और जीवन में तकलीफें आएँ तो एक कारण अश्विन नामक गणमूल नक्षत्र का जन्म होना है। मांगलिक कुंडली है, कुंडली वैसे अच्छी है, केतु की महादशा है जून 2029 तक। उसके पश्चात 20 साल की शुक्र की महादशा शुरू होगी। इसके जीवन में इसके अच्छे ग्रहों का शुभ परिणाम माता पिता को जून 2029 के पश्चात देखने को मिलेगा। शनि स्वराशि का, शुक्र स्वराशि का। एजुकेशन भी हायर स्टैंडर्ड की एजुकेशन रहेगी, आपके परिवार का नाम रोशन करेगी। निश्चित तौर पे भाई बहन का योग है, भाई का योग है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। मूल शांत अवश्य करा लीजिएगा। सोने के पाए का जन्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से जान लेते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, क्या आपके घर में पितृदोष है? क्या आपके घर में हमेशा कलह कलेश रहता है? यदि हाँ, तो आज का पितृपक्ष स्पेशल गुड लक टिप्स है आपके काम का। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज रसोई घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिएगा। खीर पूड़ी आलू की सब्जी बनाइएगा। पितरों को भोग अर्पण कीजिएगा, तर्पण कीजिएगा। कौओं को खीर खिलाइएगा। गौ माता, कुत्ते, चींटियों को भोग अर्पण कीजिएगा। घर पर ब्राह्मण को भोजन करवाइएगा। श्राद्ध पक्ष में रोजाना 1 रुपए का सिक्का और 1 नारियल विष्णु मंदिर में अर्पण कीजिएगा। पानी के मटके के पास रसोई में और तुलसी माता के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा। पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।